Hello everyone. Today I will explain you chapter 6 Teeth and Microbes. तो आज मैं आपको चैप्टर 6 करवाने वाला हूँ जिसका नाम है टीथ एंड माइक्रोब्स। इसमें हम पढ़ेंगे अपने दांतों के बारे में और कैसे हमारे टीथ को हम या हमारी स्माइल हम बेटर बना सकते हैं, उसके बारे में कैसे हमको हमारे दांतों की केयर करनी है। दूसरा माइक्रोब्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें एक छोटी सी पोयम दे रखी है यहाँ पर, जिसको इसमें लिखा हुआ है, जिसको हम हमारे बेड के आसपास या वॉल पर लगा सकते हैं, जिसको हम सुबह शाम देखते हैं। तो इसमें लिखा है, वेन एवर फील लेजी अबाउट ब्रशिंग योर टीथ थिंक ऑफ दिस पोयम। जब भी हम आलस करें ब्रश करने में तो इस पोयम के बारे में सोचें या देखें। यू कैन इवन राइट इट डाउन एंड पुट इट अप ऑन द वॉल नियर योर बेड। तो या तो हम इसको अपने नोटबुक के पेज में किसी पेज पर लिखकर अपने बेड के आसपास भी इसको लगा सकते हैं, ताकि आपको ध्यान रहे कि आपको ब्रश करना है सुबह और शाम। योर टीथ आर इम्पोर्टेंट, दे हेल्प अस यू टू chew, they help us you to smile and say how do you do. Be sure to take care of them before morning and night. By brushing and flossing you will keep your teeth bright. तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर 4 लाइन की छोटी सी एक पोयम दे रखी है कि जो हमारे टीथ है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें हेल्प करते हैं चबाने में, स्माइल करने में और बात करने में। तो हमें उनकी केयर करना है ब्रशिंग कर कर मॉर्निंग में और नाइट में, जिससे आपके टीथ हमेशा चमकते रहेंगे। तो हम चैप्टर शुरू करते हैं। व्हेन ए फोटोग्राफर आस्क यू अस टू से चीज़ ही एक्चुअली वांट्स अस टू स्माइल क्लीन। इसमें तो जब भी आप फ़ोटो लेते हैं, देख रहे हैं ना, अपने स्कूल में भी हम फ़ोटो लेते हैं, पिक लेते हैं, तो सर बोलते हैं से चीज़। तो चीज़ बोलने में क्या होता है, जिससे हमारी स्माइल निकल कर आती है, तो उससे हमारे फ़ोटो अच्छे आते हैं। क्लीन एंड वेल केप्ट टीथ मेक आवर स्माइल ब्यूटीफुल। तो जो साफ़ और अच्छे स्वच्छ जो टीथ है आपके साफ़ रखेंगे उनको, तो उससे हमारी स्माइल कैसी होगी और अच्छी ब्यूटीफुल होगी। दे गिव प्रॉपर शेप टू आवर फेस। जो दांत होते हैं हमारे, वो हमारे फेस को प्रॉपर शेप देते हैं। और टीथ हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली। और दांत ही हैं, टीथ ही हैं, जिससे हम क्लियरली बोल पाते हैं, स्पीक करने में हमें हेल्प करते हैं बोलने में। दे एनेबल अस टू बाइट चीव फूड। खाना खाने में और चबाने में हमारी मदद करते हैं, जिससे डाइजेशन इजी होता है, इसलिए हमारे बॉडी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं, है ना। ए न्यू बॉर्न बेबी हैज़ नो टीथ। जब बच्चा होता है तो उसके कोई भी टीथ नहीं होते हैं, कोई भी दांत नहीं होते हैं। शी कट्स हर फर्स्ट टूथ व्हेन शी इज़ अबाउट 6 months ओल्ड। तो पहला उसका दांत कब आता है, जब वो 6 महीने का हो जाता है, तब से उसके दांत आना शुरू होते हैं। बाय द टाइम शी इज़ 2.5 year ओल्ड, जैसे ही वो 2.5 साल का होने लगता है, उसके कितने दांत हो जाते हैं, 20। और उनको, उन दांतों को क्या बोला जाता है, दूध के दांत कहते हैं ना, मिल्क टीथ कहा जाता है, या टेम्पररी टीथ उसको कहा जाता है। फिर जैसे ही एज हम पहुँचते हैं, बच्चा पहुँचता है 6 से 12 एज के बीच में, क्या होते हैं, वो वाले दांत एक एक करके गिरने लगते हैं, निकलने लगते हैं, और न्यू वंस ग्रो इन देयर प्लेस, और उनकी जगह नए दांत आने लगते हैं। दिस सेट्स कंसिस्ट ऑफ 32 टीथ। फिर जब जाकर 32 टीथ होते हैं। 16 इन द अपर जाओ, ऊपर की तरफ 16, और नीचे लोअर जाओ में 16 होते हैं, और ये परमानेंट टीथ इनको कहा जाता है। ये फोटो दे रखा है यहाँ पर, अभी हम पढ़ेंगे नीचे टाइप्स ऑफ टीथ में, इंसीजर्स, कैनिन और मोलार, प्रीमोलार टीथ के बारे में। ठीक है। तो टेम्परेरी टीथ में जो होता है, प्रीमोलार टीथ नहीं होते हैं, और जो परमानेंट टीथ आते हैं तब प्रीमोलार भी उसमें आ जाते हैं। ठीक है। तो इसमें 32 टीथ होंगे, 16 नीचे और 16 ऊपर। और जो टेम्परेरी टीथ होते हैं, जिसमें 20 होते हैं, जो छोटे बच्चों के होते हैं, उसमें 10 नीचे होते हैं और 10 ऊपर होते हैं। तो अब पढ़ेंगे हम काइंड ऑफ टीथ कितने टाइप्स के होते हैं। तो 4 काइंड्स ऑफ टीथ होते हैं परमानेंट सेट में। कौन कौन से होते हैं, इंसीजर्स और कटिंग टीथ। द 4 चेजल शेप टीथ एट द फ्रंट ऑफ ईच jaw and incisor आर इंसीजर्स विच यूज टू कट एंड बाइट आवर फूड। तो इसमें बताया है, ये वाले जो 4 टाइप्स के टीथ हैं, ये कौन से, देखो 4 टाइप्स के हैं, मोलार, प्रीमोलार, कैनिन और इंसीजर। तो इंसीजर्स जो हैं, ये 4 टीथ हैं, ये किसके काम में आते हैं, खाने को काटने में। ठीक है। इसके बाद होते हैं कैनाइन। तो ये गाय के काम में आते हैं, टीयरिंग, ये लिखा है यहाँ पर, देखिए आप। ऑन अदर साइड ऑफ द कटिंग टीथ इज ए शार्प टूथ। मतलब नुकीले दांत होते हैं दो, एक इस साइड, एक लेफ्ट साइड और एक राइट हैंड साइड, टू टीयर द पीस ऑफ फूड। ठीक है। फिर होता है प्री मोलार।
जैसे आपने देखा होगा कुछ भी चबाने की या फोड़ने की चीज़ होती है दांत से, तो हम थोड़ा सा उसको साइड में रखते हैं मुंह के अंदर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रीमोलार टीथ होते हैं जो क्रैकिंग तोड़ने के काम में आते हैं। जैसे कोई भी नट क्रैकर सी लिखा है यहाँ पर, जो चौड़ा होता है टीथ कैनाइंस के पास होता है, और नट क्रैकर उसको कहा जाता है जो खाने को क्रश करने के काम में आता है। वापस हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये वाला, ठीक है, प्रीमोलार। फिर आते हैं मोलार और ग्राइंडिंग टीथ, जो कि 6 मोलार होते हैं इस जाव में, 3 इस साइड 3 राइट साइड, 6 और 6 नीचे और 6 ही ऊपर। दे आर ब्रॉड देन द प्रीमोलार, प्रीमोलार से भी बोर्ड होते हैं, जिसको हम दाढ़ कहते हैं हिंदी में, है ना, दाढ़ वाला, उसको बोलते हैं मोलार टीथ, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ टूथ कैसा है? टूथ हैज 3 पार्ट्स, द क्राउन, द नेक एंड द रूट। ये स्ट्रक्चर दे रखा है इसमें। द रूट्स रिमेन इनसाइड द गम, द आउटर कवर ऑफ ए टूथ इज़ वेरी हार्ड। जो ऊपर का कवर होता है ये वाला टूथ का, ये बहुत हार्ड होता है, ठीक है। इसे इनेमल बोलते हैं, और हार्डेस्ट सब्सटेंस, और सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी की। और इसके जस्ट नीचे वाला जो पार्ट होता है ये वाला, इसको बोलते हैं डेंटाइन। दिस इज़ ऑल्सो क्वाइट हार्ड, वो भी थोड़ा सा हार्ड होता है पर इनेमल से कम हार्ड होता है। फिर इनसाइड डेंटाइन इज़ द पल्प, ये जो है इसको पल्प कहा जाता है। ये थोड़ा सॉफ्ट वाला होता है, और इसके अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं, ठीक है। ये फिर वो जो नर्व्स हैं वो कैसे कनेक्टेड रहती है? गम से, मतलब मसूड़ों से। तो मेन जो है 3 पार्ट है इसके, क्राउन, नेक और रूट, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें जो हार्डेस्ट है वाइट वाला जो पोर्शन होता है ऊपर का, जो सबसे हार्ड होता है, उसको बोलते हैं इनेमल। फिर उसके अंदर जो होता है डेंटाइन, फिर सबसे नीचे होता है पल्प, और पल्प में लगी होती है नर्व और ब्लड वेसल्स, जो रूट के थ्रू इससे गम से अटैच होते हैं। केयर ऑफ टीथ, अब टीथ की कैसे केयर करना है? इफ़ वी टेक गुड केयर ऑफ आवर टीथ, वी कैन सेव देम from decaying bites of food that remain stuck to the teeth can cause growth of bacteria. Bacteria first attack an enamel and form a sticky coating called plaque. Then they attack the dentine and finally the pulp. When the bacteria reach the nerve within the pulp, they cause pain. तो इसमें बताया है कि जो है टीथ की हमें बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ेगी, गुड केयर रखना पड़ेगी, मतलब जो दांतों की अच्छे से सुरक्षा रखने के लिए, ताकि वो टूटने से और ख़राब होने से बचे रहें। तो कैसे भाई? हम जो खाना खाते हैं वो क्या होता है, जो रिमेन बचा हुआ कुछ खाना रहता है वो दांतों में चिपक जाता है, और दांतों में जब चिपक जाता है तो उससे क्या होता है, बैक्टीरिया उसमें लग जाते हैं। तो बैक्टीरिया बढ़ने लगता है। बैक्टीरिया किस पे अटैक करता है? वाइट वाले पोर्शन पे आपके दांत के, जिसको बोलते हैं इनेमल, ठीक है। उसमें क्या होता है, स्टिकी टाइप की कोटिंग हो जाती है, जिसको बोला जाता है प्लेक। फिर क्या होगा, उसके थ्रू वो बैक्टीरिया अंदर डेंटाइन पे हमला करेगा, फिर फाइनली पल्प पे, जो सॉफ्ट पोर्शन होता है दांत के अंदर। और जैसे ही वो उस पर जाके अटैक करता है, बैक्टीरिया अंदर पहुंचता है नर्व पे, तो उस पर क्या होता है, फिर बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, ठीक है। दे कॉज पेन। टूथ डिके रिजल्ट्स इन बैड ब्रीथ कैविटीज़, तो कैविटीज़ का आपने देखा ना, टीवी में ऐड आता है, काले काले कीड़े जैसे लग जाते हैं, दांतों में दर्द होना, खून आना मसूड़ों से, और खाना भी डाइजेस्ट नहीं होना। ये सारी परेशानी है किसके कारण होती है? ये जब हम खाना खाते हैं, अच्छे से खाना नहीं खा पाते हैं, या खाते हैं दांतों में चिपक जाता है, खाना खाने के बाद कुल्ला करना है, पानी पीना है, ताकि दांतों में खाना ना चिपके। अगर खाना या कुछ भी चीज़ खाने की दांतों में चिपकी हुई रहती है तो उसमें बैक्टीरिया लगते हैं, और वो बैक्टीरिया दांत से नर्व तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। कैल्शियम और विटामिन सी आर इम्पोर्टेंट फॉर हेल्दी टीथ एंड गम। तो दांतों के लिए और मसूड़ों के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है? कैल्शियम वाली और विटामिन सी जिससे मिले। तो फूड लाइक मिल्क, एग्स, चीज़, कॉटेज चीज़ आर रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम कैसे मिलेगा? दूध पीने से। विटामिन सी कैसे मिलेगा? ऑरेंज खाने से, या जामफल खाने से, या पपाया खाने से, या टमाटर खाने से, ठीक है। इन सब से विटामिन सी मिलता है। और ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, मतलब हरी पत्तेदार सब्जी खाने से, जैसे स्पिनच और कैबेज, मतलब पालक और पत्ता गोभी। टिप्स फॉर कीपिंग टीथ हेल्थी, अब कैसे उसको हेल्दी रख सकते हैं? तो ब्रश योर टीथ एवरी मॉर्निंग एंड एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। तो सुबह से और रात को सोने के पहले, है ना, और सुबह मॉर्निंग में क्या करना है? ब्रश करना है। मेक श्योर देट यू मूव योर ब्रश बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, और ये ध्यान रखें कि जो ब्रश है उसको कैसे मूव करना है? अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से
ऊपर की तरफ। यूज ए डेंटल फ्लॉस टू क्लीन बिटवीन टू टीथ। वॉश योर माउथ आफ्टर एवरी मील। डो नॉट हैव टू मैनी स्वीट्स और कॉल्स। विजिट योर डेंटिस्ट रेगुलरली। तो इसमें बताया आपको, एक तो ब्रश करना है अच्छे से, दूसरा जो है ब्रश करना है अच्छे से, खाना खाने के बाद कुल्ला करना है ना, और ज़्यादा मीठा नहीं खाना है, और दूसरा रेगुलरली एक फ़िक्स टाइम पर आपको चेकअप करवाते रहना चाहिए डेंटिस्ट से। तो ये तो बात हुई हमारे टीथ की, दांतों की, कैसे हम उसकी केयर कर सकते हैं और कैसे हमें अपने दांतों का ध्यान रखना है, क्योंकि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बोलने के लिए भी, स्माइल के लिए भी, और हमारे फेस के लिए भी, और खाना खाने के लिए भी। देन माइक्रोब्स की अब बात करते हैं। माइक्रोब्स आर टीनी लिविंग थिंग्स। तो माइक्रोब्स क्या है, बहुत ही छोटी लिविंग थिंग्स होते हैं, छोटे छोटे जीवाणु जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में, जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही हम उनको देख पाते हैं। तो माइक्रोब्स जो है हर जगह पाए जाते हैं। दे ग्रो रैपिडली, और वो बहुत जल्दी बढ़ते हैं। कहाँ पर, थोड़ी सी जहाँ गर्मी है या मॉइस्चर है या नमी है जिसको हम बोलते हैं, या खाने में या हवा में। दे में ग्रो इन सॉइल। सॉइल में हो सकते हैं, वाटर में ग्रो कर सकते हैं, इनसाइड और आउटसाइड हमारी बॉडी के अंदर या बाहर भी वो ग्रो कर सकते हैं, और इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स, और एनिमल की बॉडी में भी वो ग्रो करते हैं। और माउथ एंड ब्लड प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशन। तो माइक्रोब के लिए फेवरेबल कंडीशन कहाँ है, कौन सी जगह उनको ज़्यादा पसंद है, हमारा मुंह और ब्लड। इसमें बहुत जल्दी छोटे छोटे जीवाणु लग सकते हैं, माइक्रोब्स लग सकते हैं, क्योंकि वो उनकी फेवरेबल कंडीशन है। सम माइक्रोब्स कॉज डिसीज इन ह्यूमन बींग्स। अब माइक्रोब से कौन कौन सी ह्यूमन डिसीजेज होती है इंसानों में, ह्यूमन बींग में। डिसीज कोजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड जम्स, है ना। जम्स कहा जाता है जो डिसीजेस किससे होती है, माइक्रोब्स से होती है। हाउएवर सम माइक्रोब्स आर यूजफुल, जबकि कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल भी है। तो अब काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स पढ़ेंगे हम, कितने टाइप्स के होते हैं। तो 4 काइंड्स के माइक्रोब्स होते हैं। पहले है बैक्टीरिया, जो सिंगल सेल माइक्रोब्स होता है, इस ये बैक्टीरिया। जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उससे कौन कौन सी बीमारी होती है, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस और निमोनिया। ठीक है, ये चेक पॉइंट आप फिल कर लीजिएगा, सर्कल करना है इसमें। सर्कल द करेक्ट आंसर है। न्यू बॉर्न बेबी हैज़, जो न्यू बॉर्न बेबी है, पैदा होते से बच्चों को कितने टीथ होते हैं, 20 या नो टीथ या 2। तो इसका आएगा नो, एक भी नहीं। देर आर मोलार इन ईच, जाओ, तो कितने मोलार टीथ होते हैं, तो आएगा इसमें 6 होते हैं एक जबड़े में, नीचे की तरफ 6 और 6 ऊपर की तरफ। तो आप 6 पे सर्कल लगा लेना। द आउटर लेयर ऑफ ए टूथ इज कॉल्ड, जो आउटर लेयर है दांत की उसको क्या कहते हैं, तो इसका आएगा इनेमल। फिर है इज द डैश हार्डेस्ट सब्सटेंस। हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सी है हमारे बॉडी की, तो इसका भी आएगा इनेमल। इस पर आप सर्कल लगा लीजिएगा दोनों पे, ठीक है। तो बैक्टीरिया हो गया। बैक्टीरिया के बाद हम पढ़ेंगे वायरस। वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से छोटे होते हैं वायरस, और पावर जो कैसे दिखते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। हल्की फुल्की माइक्रोस्कोप से वो दिखते भी नहीं थे। और कौन कौन सी बीमारी होती है उनसे, दे कॉसेज डिसीज लाइक चिकन पॉक्स, फ्लू, पोलिया, डेंगू एंड कॉमन कोल्ड। ठीक है, ये सब वायरसेस के कारण होते हैं, जो अभी चल रहा है हमारे इधर, कॉमन कोल्ड, सर्दी खांसी वाला, कोरोना वाला। प्रोटोजा, प्रोटोजा और सिंगल सेल, ये भी सिंगल सेल माइक्रोब्स है। इससे कौन सी डिसीज होती है, मलेरिया और डिसेंट्री आर कोल्ड कॉज बाय प्रोटोजा। यहाँ पर इनके फोटोज दे रखे हैं, इस टाइप से वो वायरसेस दिखते हैं। ये वायरस है, ठीक है, और ये प्रोटोजा है, और ये फंगस है। देन फंगी आर माइक्रोब्स विच आर ग्रोन ऑन डेकेई मैटर एंड कॉज स्किन डिसीज लाइक रिंग वॉर्म। वो दाद वगैरह हो जाती है ना, जो फंगस के कारण होती है, ठीक है, एथलीट फूड। सम माइक्रोब्स आर यूजफुल। अब यूजफुल माइक्रोब्स कौन से हैं, सम फंगी आर यूजफुल। ए टाइप ऑफ फंगी ईस्ट हेल्प अस टू मेक ब्रेड सॉफ्ट। जो ब्रेड खाते हैं हम खाने की, सुबह या शाम को जब भी आप ब्रेड खाते हो, सैंडविच वाली जो ब्रेड आती है वो ईस्ट की हेल्प से बनाई जाती है, जिससे ब्रेड सॉफ्ट रहे। तो वो भी एक तरीके का फंगस है। सम बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूजफुल। कुछ बैक्टीरिया यूजफुल होते हैं। दे चेंज मिल्क इनटू कर्ड, जैसा आपने देखा है दूध से जो दही बनता है वो बैक्टीरिया की हेल्प से ही बनता है ना। विटामिन प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी में कुछ बैक्टीरिया, और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं हेल्प करते हैं एनिमल को डाइजेशन में, और कुछ बैक्टीरिया जो है हेल्प करते हैं काय को, डेड प्लांट्स और एनिमल को रोटेटिंग करने में, ख़त्म होने में। देखा होगा आपने कुछ प्लांट्स है या कुछ एनिमल से जो मर गए या कहीं पर हैं, तो वो रोटेट हो जाएंगे बैक्टीरिया के बाद, थोड़े दिन बाद वो अपने आप ख़त्म हो जाते हैं वहाँ पर। तो ये वो हमारा चैप्टर यहाँ पर पूरा
होप आपको ये समझ में आया हो। आपके टीथ की आपको केयर करनी है और उनको साफ साफ रखना है, ब्रश करना है सुबह और शाम को सोने से पहले, और सुबह उठते टाइम आपको ब्रश करना है मॉर्निंग में, डेली ब्रश करना है। पोयम है, इसको आप अपने बेड पे या आपकी वॉश बेसिन के आसपास लगा सकते हैं, जिससे आपको ध्यान रहेगा कि ब्रश क्यों करना है, क्योंकि उसमें लिखा है कि आपके जो है दांत वो इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।